हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। वो अमृता चाहता था और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या की। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह वरदान तुम्हें लगभग अजेय बना देगा। तुम्हें इंसान या जानवर अंदर या बाहर, दिन या रात में नहीं मारा जा सकता। हिरण्यकश्यप शक्ति के नशे में चूर खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने सबको अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। उसने तीनों लोगों को आतंकित किया और सब पर अपनी इच्छा थोपी। पर भाग्य ने उसके और उसके आतंक के राज्य के लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसका अपना बेटा प्रहलाद उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो उनका नाम जपता और उनकी महिमा गाता। प्रहलाद, तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा राजा। पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विष्णु ही एकमात्र सच्चे भगवान है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में अडिग रहा। इसने राक्षस राजा को क्रोधित कर दिया। उसने अपने बेटे की अवज्ञा को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। उसे क्या पता था, उसने अपने नियंत्रण से परे एक शक्ति को जगाया था, एक बच्चे के अटूट विश्वास को। अपने बेटे के आदेश न मानने से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। इसे पहाड़ की चोटी से फेंक दो, हाथियों से रौंद दो, इसे जहर दे दो। हालांकि हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यह मरता क्यों नहीं? मेरे सारे प्रयास विफल हो गए हैं। हिरण्यकश्यप निराश होता गया। प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने के उसके सारे प्रयास विफल हो गए थे। वह हताश हो गया। उसने एक आखिरी कठोर कदम उठाने का फैसला किया। वो प्रहलाद से छुटकारा पाने के लिए अपनी बहन होलिका का इस्तेमाल करेगा। भाग 4, अग्नि परीक्षा। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। हिरण्यकश्यप ने उसे प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठने का निर्देश दिया। उसका मानना था कि आग उसके बेटे को भस्म कर देगी और होलिका को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही आग भड़की, प्रहलाद विष्णु का नाम जपता रहा। सबके आश्चर्य का ठीक उल्टा हुआ। होलिका आग में भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। चादर का जादू प्रहलाद में चला गया था, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना को होली के रूप में मनाया जाता है, जो रंगों का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भाग 5, नरसिंह का आगमन। हिरण्यकश्यप होलिका की मृत्यु से तबाह हो गया और प्रहलाद के बचने से क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या उसका भगवान एक खंभे में भी मौजूद है। प्रहलाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा। अचानक खंभा टूट गया। बाहर एक भयानक प्राणी निकला, न पूरी तरह से इंसान और न ही जानवर। यह नरसिंह थे, जो विष्णु का नरसिंह अवतार था। नरसिंह हिरण्यकश्यप के वरदान का जवाब थे। भाग 6, भक्ति की विजय। संध्या समय महल की दहलीज पर नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और अपने नुकीले पंजों से उसे फाड़ डाला। इस कृत्य के साथ नरसिंह ने भविष्यवाणी को पूरा किया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखा। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी अटूट विश्वास और भक्ति की शक्ति का एक प्रमाण है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि सबसे कठिन समय में भी सच्ची भक्ति पहाड़ों को हिला सकती है और यहां तक कि भाग्य को भी बदल सकती है। यह एक अनुस्मारक है कि अंततः सत्य और अच्छाई हमेशा बुराई और अत्याचार पर विजय प्राप्त करेंगे।